स्वयं अभिमुक्तेश्वर आनंद इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं चर्चा के लिए। बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है ये आरोप स्वामी जी आपके ऊपर, लेकिन अब आरोप लग गया है, एफआईआर हो गई है और कोर्ट के कहने पर आपके ऊपर ये एफआईआर हुई है। आपकी प्रतिक्रिया क्या है? कई अब संत समाज की ओर से ये प्रतिक्रिया आ रही है कि आपको पद छोड़ देना चाहिए जब तक आप पर आरोप लगा है। हाँ, बस यही तो मूल कारण है कि उनके अनुसार का शंकराचार्य बन जाए और उनके ऊपर प्रश्न उठाने वाला अब शंकराचार्य के पद पर न रहे। इसीलिए तो सारा ये मामला चलाया जा रहा है। पद छोड़ दीजिए। क्यों छोड़ दें? क्योंकि आपके ऊपर आरोप लग गया। अरे आरोप जेन्युइन है कि नहीं, पहले इसकी टेस्टिंग होगी कि आरोप किसी के ऊपर लगा दो और कहो कि पद छोड़ दो। नहीं, लेकिन ये कोर्ट के आदेश पर एफआईआर हुई आपके खिलाफ, किसी राजनीतिक पार्टी के रिकमेंडेशन पर नहीं हुई है। हाँ, ठीक है। कोर्ट ने कहा कि हम दोषी हैं। नहीं, कोर्ट ने कहा है कि दर्ज कर लो, इनका जांच करो। कोर्ट ने यही तो आदेश किया है कि जांच करो। तो अभी जब जांच करने के लिए आदेश किया है तो हमारे ऊपर आक्षेप कहां से कोर्ट ने कर दिया? नहीं, कोर्ट ने आक्षेप नहीं किया है, लेकिन एफआईआर कोर्ट के कहने पर ही आपके ऊपर दर्ज हुई है। अब इस पूरी प्रक्रिया में अगर आपको यह लगता है कि राजनीतिक आपके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है, तो फिर न्याय की उम्मीद किससे करेंगे आप? जो आप कह रहे हैं कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, फिर तो पानी पानी होगा, दूध कहां रह जाएगा? ये ऐसा है कि समय जो है वो सब चीजें साफ कर देता है। ये आप देखते जाइए, दूध का दूध पानी का पानी अपने आप हो जाएगा। ठीक है स्वामी जी, आपके मुताबिक झूठ है इसके पीछे उम्र ज्यादा नहीं होती है। मैं समझ गया, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप, लेकिन इसके पीछे किसका षड्यंत्र हो सकता है? आप क्या कहना चाहेंगे कि किसने आपके खिलाफ ये सब कुछ किया है? देखिए इस समय जो हम योगी आदित्यनाथ से प्रश्न पूछ रहे हैं कि तुम असली हिंदू हो कि नकली हिंदू हो, और गौ माता की रक्षा के लिए उनसे हम 2 प्रश्न उठाए हुए हैं कि गौ माता को राज्य माता घोषित करो और ये गौ हत्या का और गौ मांस का व्यापार जो भैंस मांस और दूसरे बीफ के आड़ में हो रहा है उसको बंद करो। तो वो ये ना करके ये सब करवा रहे हैं। सीधा सा प्रश्न है, इसमें क्या छुपा हुआ है? अब आपको लगता है राजनीतिक मंशा के साथ, दुर्भावना के साथ आपके खिलाफ ये षड्यंत्र रचा जा रहा है? लेकिन स्वामी जी, अगर जैसा कि कहा जा रहा है कि भाई आपने यौनाचार किया है, अगर वो सिद्ध हो जाता है, हालांकि आपका विश्वास है कि नहीं होगा क्योंकि आपने नहीं किया है, लेकिन अगर ये सिद्ध हो जाता है तब क्या स्थितियां बनेंगी? अच्छा, जब हमने किया नहीं तब भी सिद्ध हो जाएगा? ऐसा होता है क्या? वास्तव में वो घटना ना हुई हो फिर भी सिद्ध हो जाए, ऐसा होता है क्या? जो घटना घटी ही ना हो उसको आप सिद्ध कर सकते हो? है आप में ये ताकत? तो फिर इस लिहाज से आपको संसाधन हम देते हैं। नहीं, मैंने आपसे ये सवाल इसीलिए पूछा था कि आप किसी ऐसी घटना को जो वास्तव में ना घटी हो आप सिद्ध कर दोगे? बोलो। नहीं, बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मैंने आपसे स्वामी जी मैंने आपसे ये सवाल इसलिए पूछा था कि क्या आप कानून की शरण में जाएंगे? क्या आप कानून की मदद लेंगे? ऐसा सवाल कैसे पूछ सकते हो आप? इसीलिए पूछा मैंने, इसीलिए मैंने पूछा कि हमारे पैनल में ए.के. वाजपेयी साहब हैं। अभी मुक्तेश्वर आनंद जी, इसलिए पूछा, मैं बता देता हूं क्यों पूछा। इसलिए पूछा कि हमारे पैनल में ए.के. वाजपेयी साहब हैं। उन्होंने कहा कि भाई अभी मुक्तेश्वर आनंद जी के अब ये सिर्फ कहने से काम नहीं चलेगा कि मेरा ईश्वर जानता है मैं निर्दोष हूं या मेरी आत्मा जानती है मैं निर्दोष हूं। उनको कानून का सहारा लेना पड़ेगा, उन्हें कानून की शरण में जाना होगा, उन्हें कानून का सम्मान करना होगा। बात यह है, कानून का सम्मान कौन नहीं करता है? कानून अपना काम कर रहा है, कानून के अनुसार हम लोग वहां पर जवाब दे रहे हैं। यही तो हम कह रहे हैं कि अगर हमसे प्रश्न पूछा जाएगा हम जवाब देंगे। कहां मना कर रहे हैं? कब हमने कानून के असम्मान किया बताओ? ऐसा प्रश्न उठा करके आप ये सिद्ध करना चाहते हैं प्रकारांतर से कि हम कानून का असम्मान कर रहे हैं? ऐसा मत करिए, अन्याय है हमारे साथ। उनको बताइए जो व्यक्ति आपके चैनल पे बैठ के ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है स्वामी जी, मैं विश्वास रखता हूं कि आप निर्दोष हैं और आप निर्दोष साबित भी हों, ऐसी हम सभी की कामना है और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी बेबाकी पर भी आपको मैं बधाई देना चाहूँगा और जिस तरीके के सवाल आप उठाते रहे हैं, बुनियादी और जायज़ सवाल हैं। मैं कतई नहीं चाहूँगा कि केवल उन सवालों को पूछने के आधार पर आपके खिलाफ राजनीतिक षड्यंत्र रचा जाए और आपको किसी षड्यंत्र में फंसाने की कोशिश की जाए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके माध्यम से सुनिए, हाँ बोलिए। आप विदाई लें, इससे पहले हम अपनी बात कह देना चाहते हैं जी। हम आपके माध्यम से योगी आदित्यनाथ को कहना चाहते हैं कि अगर आपको हमें समाप्त करना है तो हम आत्महत्या करने को तैयार हैं। गौ माता की रक्षा का कानून पारित करिए। नहीं,
स्वामी जी, गौ आत्महत्या माता की तो रक्षा का आत्महत्या कानून पारित करिए। नहीं रुकिए, कहा गौ माता की रक्षा का कानून पारित करिए। नहीं रुकिए, आपके लिए सीट खाली हो जाएगी शंकराचार्य की, आप अपना आदमी बैठा लीजिएगा। लेकिन ये तरीका जो आप अपना रहे हैं बिल्कुल गलत है। किसी हालत में इसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। आप संत का वेश धारण करके असंत का कार्य कर रहे हैं, बिल्कुल गलत है ये। ठीक है। मैं अभी मुक्तेश्वरानंद जी बहुत धन्यवाद आपका। इस बात के साथ कहना चाहूंगा कि आप सर्वोच्च पद पर बैठे हुए हैं और ऐसे पद पर बैठने के बाद कम से कम आत्महत्या को प्रमोट करने की बात मत कीजिए। मैं आपकी भावनाएं समझ रहा हूं, आप आहत हैं, लेकिन फिर भी आत्महत्या को हम इंडोर्स नहीं करते। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद से बात करने के लिए।